सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके CIASF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो आपकी वैकेंसी जारी की गई थी 1130 पोस्ट की, इसके रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, 1130 पोस्ट की जो भर्ती है इसके फिजिकल डेट के रिगार्डिंग कि इसका जो फिजिकल है ये कब होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और 100% दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। जो भी भाई परेशान है, स्पेशली जो आपके CIASF कांस्टेबल फायरमैन की स्पेशली जो वैकेंसी है, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और स्पेशली जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि आप सभी को पता है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें डिफरेंट फेजेज हैं। डिफरेंट फेजेस कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप सभी को पता है कि पहले आपका PET PhD होगा, उसके बाद आपका DV होगा और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यानी स्टेज वन की अगर मैं बात करूँ कि स्टेज वन जो आपको कह सकते हैं हम कि स्टेज वन में आपका बेसिकली है कि आपका DV होगा, ठीक है, PET होगा और PhD होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब PET PhD और इसके बाद जो है स्पेशली आपको फिर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उन इन सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपडेट है। तो आप में से जितने भी लोग स्पेशली CIASF कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1130 पोस्ट की वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट है। बेहतरीन अपडेट ये है कि पिछले साल की भांति मीन्स कि पिछले साल जिस तरह से सिलेक्शन का रेशियो रहा हमारा, ठीक उसी तरह से इस बार भी आप सभी को बता दूं मैं कि स्पेशली आप सभी लोगों के लिए जो स्पेशल सारे सब्जेक्ट्स की PDF है आपके हिंदी, इंग्लिश, GK GS, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की दोस्तों जो PDF है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और जिनको भी ये PDF लेना है स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको इस नंबर के ऊपर, ठीक है, 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको हाय CIASF लिख करके मैसेज करना है, ठीक है। इस PDF में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए फुल सिलेबस मीन्स कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, और उसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो आपके 1149 यानी 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी थी पिछली बार आई थी, उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारा इसमें कंडक्टेड है, इसमें दिया हुआ है। तो फटाफट जाइए, फटाफट जा करके इस नंबर पे परचेज कीजिए, और परचेज करने के बाद एक सीट अपनी इस बार पक्की कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतने समय में, कम समय में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बेहतरीन अपडेट है कि फटाफट जा करके आप परचेज करो, और ध्यान रखिएगा कि आपकी एक सीट फिक्स है, ठीक है। तो फटाफट जाओ, परचेज करो, इस नंबर पे मैसेज करो, और वहाँ पे जो भी डिटेल्स जानकारी लेना चाहो आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों जिनको भी PDF परचेज कर रही है सिंपली फटाफट जाओ, और आप सभी को पता है कि इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाय CIASF लिख करके आपको भेज देना है। फटाफट दोस्तों परचेज करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस PDF के माध्यम से आपकी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फिजिकल डेट की अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल आपका कब होगा, तो ध्यान रखिएगा कि फिजिकल जो होगा आपका 20 तारीख यानी 20 दिसंबर से चांस है कि जो है आपका स्टार्ट हो जाए। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और 20 दिसंबर से मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न क्या है। दोस्तों देखो, फिलहाल अभी आप सभी को पता है कि SSC GD की अगर आपने भी अप्लाई किया था फॉर्म पिछली बार, तो आपको सभी को पता है कि SSC GD की जो है अभी फिजिकल चल रही है, ठीक है। SSC GD की अभी फिजिकल चलेगी नवंबर तक। इसके बाद दोस्तों आपके CPO की भी फिजिकल जो है ये स्टार्ट है, ये भी नवंबर तक आपकी चलेगी। और उसके बाद CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है, उसकी आपके DME यानी मेडिकल वगैरह हैं, तो ये सारा चीज़ का प्रोसेस होने में आपका लगभग नवंबर पूरा बीत जाएगा, ठीक है। नवंबर बीत जाएगा, और December 20 इस वजह से क्योंकि आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करना है। और 10 डेज बिफोर आपके फिजिकल, ध्यान रखिएगा कि 10 डेज बिफोर आपके फिजिकल यानी फिजिकल से 10 दिन पहले, रिटर्न से 10 दिन पहले, मेडिकल से 10 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड इशू होगा। बहुत सारे लोग पिछली बार भी यही हुआ था कि तैयार नहीं थे, मतलब कि अपना काम में लगे हुए थे कि नहीं जब आएगा तो 1 महीना पहले मेरे को पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड सडनली आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पता चलेगा कि एग्जाम 10 दिन के बाद है। 10 दिन के बाद है सपोर्टेड कि आपको 2 दिन आने जाने में ही लग जाएगा, तो प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से अपने फिजिकल की तैयारी में आप साथ ही साथ रिटर्न की तैयारी में आप लग जाइए। मैंने जो PDF सजेस्ट की है फटाफट जाकर के उसको परचेज कीजिए, और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों आपका स्टेज वन यानी
मानिए कि सेम डे जब आप जाओगे रिपोर्टिंग करोगे यानी फिजिकल देने जब आप जाओगे तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगी पीएसटी, एक होगी पीईटी और दूसरी होगी डीवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीन चीज़ें दोस्तों जो है सेम डे हो जाएंगी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, नया चीज़ क्या है, तो नया चीज़ ये है कि पीईटी और पीएसटी में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो पीईटी दोस्तों होता है कि आपका यानी इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में, ठीक है। और पीएसटी की मैं बात करूँ तो इसमें हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीन चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों डीवी, जैसे ही आप पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाता है। और यकीन मानिए कि पिछले बार आपके 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे भाई जो हैं आपके डीवी में आउट हुए थे अपनी गलती, अपनी लापरवाहियों की वजह से, ठीक है। उनको आउट कर दिया गया था सीधे, अगर एक डॉक्यूमेंट में नहीं होगा तो सीधे आपको आउट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सेंटरों पर टाइम दिया जाता है लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पे आउट कर दिया जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपके पास अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है, आप अभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका, हाँ एक और चीज़ क्लियर मैं कर दूँ कि जैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप सभी को पता है कि आपकी हाइट जो होनी चाहिए मिनिमम आपकी 170 सेंटीमीटर हाई होनी चाहिए। और अदर अदर जो शेड्यूल ट्राइब्स उनकी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट की मैं बात करूँ तो 80 टू 85 सेंटीमीटर नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए आपका ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों दोनों चीज़ क्लियर कर लेने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लेकर के जाना ही जाना है। सबसे पहले दोस्तों आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। 10th का जो मार्कशीट है आपका यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, और साथ ही साथ 12th का मार्कशीट, क्योंकि ये वैकेंसी आपके 12th साइंस ग्रुप वालों के लिए थी। तो आपके 10th और 12th की मार्कशीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेकर के जाना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई अदर से लीगल कहीं अपने कंपार्टमेंटल या फिर और भी कोई चीज़ें आपके साथ में हुई है तो आप एडिशनल जो मार्कशीट वगैरह है उसको भी आप ले लोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कि पीआरसी कहते हैं, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको कि हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, निवास, ठीक है। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र आपका बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन इट मीन्स कि आपका ठीक ठाक बना हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपका पुराना, ज़्यादा पुराना होना चाहिए। नया मीन्स कि लेटेस्ट आप लेकर के जाना अगर है तो, ठीक है। अगर बनवा सकते हो तो बनवा भी लेना, ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल में भी बहुत सारे लोगों को आउट किया जाता है, डोमिसाइल बहुत ही तरीके से चेक होती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है वो ये है आपका कौन सा, तो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें से कि आपके सभी को पता है कि इसमें आपके ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं, ओबीसी आ जाते हैं, एससी आ जाते हैं और एसटी आ जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए बस एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, ध्यान रखिए कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बहुत सारे लोगों के पास सीओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है जो कि अंचलाधिकारी लेवल का होता है, लेकिन इस वैकेंसी में ये सेंट्रल की वैकेंसी है आपकी, और सेंट्रल की वैकेंसी में आपका 100% जो होता है ये ऑफिशियल यानी गस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर मांगता है, जिसमें से कि आप देख सकते हो कि आपका दिया हुआ है कि क्लियरली कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या फिर डीसी से बना हुआ होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर ईडब्ल्यूएस आपका सीओ लेवल का है, सीओ लेवल वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये केवल आपकी स्टेट की वैकेंसी में काम देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सीओ लेवल का है तो फटाफट उसको आप एसडीएम लेवल कम से कम करवा लो, डीएम ना भी करवा पाओ तो एसडीएम लेवल भी आपका आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, वहाँ तक का आपका वैलिड होता है। एसएससी वाले हैं सीओ लेवल का तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ट्राई करो कि आप भी एसडीएम लेवल तक करवा लो। और एसटी वालों का भी सेम चीज़ है कि सीओ लेवल चल जाएगा, चल जाएगा इट मीन्स कब डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, लेकिन आपको एसडीएम लेवल करवा लेना है, क्योंकि पिछली बार परेशानी हुई थी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है, अगर इनका एसडीएम लेवल से नीचे है तो इनको सीधे सीधे जनरल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका सीओ लेवल से एकदम 0.1% आपका वैल्यू नहीं होगा, सीओ लेवल आपका चाहिए ही नहीं, मतलब देखते ही आपको सीधे कहेंगे कि आप एक काम करो एप्लीकेशन लिखो जनरल में आप चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको 100% जो है आपका एसडीएम लेवल होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और उसके बाद और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अपना जो है लेकर के जाना है, यानी कि जो उनके पास पुराने रिटायरमेंट का प्रोसेस जो है वो सारा चीज़ वाला पेपर कहाँ सब रिटायर्ड किए हो, तो ये सारा चीज़ ईएसएम वालों के लिए है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनका भी ये सेम लगेगा। और उसके बाद फोटोग्राफ्स हो गए, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, 2 फोटोज़, तो ये नेसेसरी होगा। लेकिन ये जो है ना, अगर जिनका बना हुआ है फटाफट तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो फटाफट जाकर के बनवा
संभालो। इसके बाद यहाँ पे कुछ एनेक्सर बतवाए गए हैं कि किस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसी नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इसमें ही नीचे में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि आप ओबीसी वाले हो, शेड्यूल कास्ट वाले हो, तो आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी से तो आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट यही है कि फटाफट जिनको भी ये पीडीएफ परचेज करना है तो सिंपली आपको इस नंबर पे 73 710 61 306, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाय CIA लिख करके मैसेज कर देना है। फटाफट जाओ और पीडीएफ परचेज करो और यकीन मानो कि आपकी एक सीट पक्की है। धन्यवाद, जय हिंद।